एक होता है पढ़ना और एक होता है ध्यान से पढ़ना। तुम किताब सिर्फ खोलकर बैठे हो तभी भी पढ़ रहे हो, लेकिन उससे तुम कुछ सीख नहीं रहे हो। उससे तुमको कुछ भी सीखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ किताबों को खोलकर बैठने से कुछ नहीं होगा। जब तक तुम पूरी ईमानदारी और पूरे ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तक तुमको कुछ भी हासिल नहीं हो सकेगा। किताबों को खोलकर बैठ जाना और पढ़ने के टाइम में इधर उधर की बातें सोचना, इससे कुछ नहीं होगा। खुली आंखों से तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, अपने घर वालों को धोखा दे रहे हो जो तुम पर भरोसा किए हैं, जो तुमसे आस लगाए हुए हैं कि मेरा बेटा कुछ करेगा। तुम अपने लिए नहीं सही लेकिन अपने पेरेंट्स के लिए पढ़ो, जो तुम्हारी पढ़ाई के लिए एक एक रुपया इकट्ठा करते हैं, जिसके लिए वो 4-5 बजे ही उठकर खेतों में जाकर काम करने लगते हैं। इस तेजी सी बदलती हुई दुनिया में अपने आप को नहीं बदला तो आने वाले समय में तुम्हारा इतना बुरा हाल होगा कि तुम्हारे पास सिर्फ पश्चाताप करने के लिए और कुछ नहीं होगा। तुम यह सोचकर हमेशा पछताओगे कि उस समय अच्छे से पढ़ लिया होता। एग्जाम में रैंक 1 लाना असंभव नहीं है। जो लोग रैंक 1 लाते हैं, जो लोग टॉपर बनते हैं, वो लोग हम लोगों में से एक होते हैं। 10-10 घंटे पढ़ के, 12-12 घंटे पढ़ के टॉपर बनते हैं। उनको कुछ अलग पढ़ाया नहीं जाता है, उन लोगों को कुछ अलग सिखाया नहीं जाता है, बल्कि वो लोग अपनी पढ़ाई को अलग तरीके से करते हैं। वो लोग स्मार्ट तरीके से स्टडी करते हैं। वो अपनी पढ़ाई को लेकर हमेशा सीरियस रहते हैं। हम लोगों का रैंक 1 इसीलिए नहीं आता है क्योंकि हम लोग उस तरह से पढ़ाई नहीं करते हैं। रैंक 1 लाने की कोशिश तो दूर की बात है, हम लोग सोचते भी नहीं है। सिर्फ एग्जाम क्लियर करने से मतलब होता है। अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाना है, यानी कि टॉपर बनना है, तो इन 3 बातों का हमेशा याद रखो। पहली बात, अपने विचार को हमेशा पॉजिटिव रखो। नेगेटिव विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो कि मुझसे ये नहीं होगा, मैं इसे नहीं कर सकता हूँ। जब तुम्हारा संघर्ष आने लगे, ऐसा लगे कि अब मुझसे नहीं होगा, तो तुम सिर्फ अपने आप से यही कहना, जब छोड़ना ही था, जब कुछ करना ही नहीं था तो मैंने शुरू क्यों किया, मैंने इसमें अपना टाइम क्यों बर्बाद किया। तुम ठान लो कि शुरू कर दिए हैं तो बिना सफल हुए हार नहीं मानेंगे। जब तक तुमको सफलता न मिल जाए तब तक तुम रुकोगे नहीं। मैं एक बार फिर से कहता हूँ, अपने लिए ना सही, अपने घर वालों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, इस गरीबी को दूर करने के लिए पढ़ो। ये जो इतनी सुविधाएं तुम्हारे लिए जो मिल रही हैं, ये तुम्हारे असफल होने का कारण बनेगी। ये सब चीज़ें तुमको दिन प्रतिदिन आलसी बना रही है। तुम्हारे उम्र में किसी को अच्छा घर भी नसीब नहीं होता है। दूसरी बात, अपनी पढ़ाई को लेकर हमेशा सीरियस रहो। जब भी पढ़ने बैठो तो चेयर पर बैठकर पढ़ो और शांत जगह पर बैठकर पढ़ो। पढ़ने के टाइम में तुमको इधर उधर की बातें नहीं सोचना है। भाड़ में गई दुनियादारी, मुझे सिर्फ पढ़ाई करनी है, अपना फ्यूचर बनाना है, अपना करियर बनाना है, अपने तरीके से अपने जीवन को जीना है। पढ़ने के समय में सिर्फ तुम्हारे पास टेबल, चेयर और किताबें होनी चाहिए। उसके अलावा यदि कोई चीज़ है तो तुम उसे तुरंत बाहर निकाल दो, क्योंकि वो चीज़ें सिर्फ तुम्हारा ध्यान भटकाएंगी। तुम्हारे पढ़ाई पर फोकस होना चाहिए। इसलिए पढ़ते टाइम कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे आप अपने रास्ते से भटको, जिससे तुम्हारी पढ़ाई पर दिक्कतें आए। याद रखना, अच्छी जिंदगी मांगने से नहीं मिलती है, अच्छी जिंदगी मेहनत करके बनानी पड़ती है। तीसरी बात, आपको टारगेट लेकर चलना है। जब तक तुम टारगेट सेट नहीं करोगे तब तक तुम्हारे माइंड को पता नहीं चलेगा कि पढ़ना कितना है। टारगेट 1 दिन का, 1 हफ्ते का, 1 महीने का, और उस टारगेट को कंप्लीट करो। यदि तुम्हारा बनाया हुआ टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा है तो उसमें आपका मोबाइल फोन, दोस्त या कोई भी चीज हो सकती है जिसके कारण तुम अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। प्रतिदिन अपने टाइम का हिसाब रखो और देखो कहाँ पर ज़्यादा टाइम दिया है, कहाँ पर ज़्यादा टाइम बर्बाद हुआ है। जिस चीज़ पर तुमने ज़्यादा टाइम दिया है, मतलब ज़्यादा टाइम बर्बाद किया है, उसको सुधारने की कोशिश करो। अगर आपके पास टाइम का हिसाब नहीं है तो भी माइंड को नहीं पता चलेगा कितने समय में क्या पढ़ना है। इसलिए हर एक काम करने का एक टाइम टेबल होना चाहिए। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, चारों तरफ तुम्हारे ही चर्चे हों, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। जय हिंद, वंदे मातरम।